मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। करणान्यो परिचय डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी कल तक जो है वो पर्याप्ति का प्रकरण प्रारंभ किया है। पर्याप्तियां क्या होती हैं उसके बारे में थोड़ा हमारा और ज्यादा आगे डिटेल आज पढ़ेंगे। और किस तरह से जीवों का जो पर्याप्ति और अपर्याप्ति दो शब्द आते हैं। पर्याप्त जीव कितने कहते हैं, अपर्याप्त कितने कहते हैं, अपर्याप्त जीव का मरण कितने काल में हो जाता है, ये सब अपन आज पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अपन ने पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था यदि हमें जीव किस किस पर्याय में कहाँ कहाँ रहते हैं इसकी जानकारी नहीं होगी तो हम उनकी होने वाली हिंसा से परावृत यानी बच कैसे सकते हैं। पृथ्वी अग्नि वायु जल और वनस्पति जीव हैं, इस बात का बहुत ही थोड़े लोगों को ज्ञान है। और बताने पर भी बहुत थोड़े लोग ही उस पर विश्वास करते हैं। इवन जैन युवा भी नहीं करेंगे लोग विश्वास, इन्हें पता ही नहीं है। वृक्ष बेल घास आदि में जीव है यह बात समझ में आती है, परंतु वृक्ष की टूटी हुई शाखाओं पत्तों फूलों और फलों में भी अनेक वनस्पति का एक जीव रहते हैं। और उसके कारण ये सब सचित्र हैं इस बात का हमें पता नहीं चलता। जीवों के होने की वजह से या जीवों के पैदा होने की वजह से, होते रहने की वजह से वो सचित्र बने रहते हैं। अत्यंत छोटे छोटे फल फूल पत्ते सब प्रतिष्ठित होते हैं। और जब पत्तों में नसें दिखती हैं, फल या फूल तोड़ने पर संभंग नहीं होता, समान टुकड़े ना होकर आड़े टेढ़े टूट जाते हैं, उसमें तंतु लगे रह जाते हैं, तब समझना कि अब ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक हो गए हैं। अर्थात अब उनमें निगोद जीव नहीं पाए जाते। है ना, देखो क्या उन्होंने बोला, बहुत छोटे छोटे से फल, इसलिए अपने यहाँ बाल फल खाने की मनाही है। अपन बहुत छोटी छोटी भिंडी ले आएंगे बाजार से, ये छोटे से अमरूद ले आएंगे जो पूरी तरह से अभी पके नहीं है, मतलब तो ये डेवलप नहीं हुए, तो उनके अंदर में अभी वो जो अंडर डेवलपमेंट है उनमें सब निगोदिया जीव रहते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, अत्यंत छोटे छोटे फल फूल पत्ते सप्रतिष्ठित होते हैं। आपने कोई आम का पेड़ लगा है, उसमें छोटी छोटी कोपल आ रही है, आपने उसको तोड़ लिया सीधा, यूं ही अनर्थ दंड। तो वो सब में महान दोष है। तो उन पे जब तक जीव, उसकी पहचान भी बताई उन्होंने कि कोई पेड़ है बड़ा, तो उसके पत्तों के आधार पर आप ये निश्चित कर सकते हो कि वो प्रतिष्ठित हो गया है या अभी भी अप्रतिष्ठित है, ये सॉरी, वो प्रतिष्ठित है या अप्रतिष्ठित हो गया है। क्योंकि उसमें जितने समय तक उसमें निगोदीय जीव रहते हैं उतने समय तक वो प्रतिष्ठित कहलाता है, और जब वो जीव निकल जाते हैं तो अप्रतिष्ठित हो जाता है। उसकी पहचान उन्होंने बताई। अत्यंत छोटे छोटे फल फूल पत्ते सप्रतिष्ठित होते हैं। और जब पत्तों में नसें दिखती हैं, उसमें सिराएं जब दिखती हैं, आ, फल या फूल तोड़ने पर संभंग नहीं होता, समान टुकड़े ना होकर आड़े टेढ़े टूट जाते हैं, उसमें तंतु लगे रह जाते हैं, तब समझना कि अब ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक हो गए। है ना, कोई पेड़ है बड़ा, उसको उसकी पहचान करना है कि अभी इसमें निगोदिया जीव है कि नहीं, इसके पत्तों के ऊपर में शाखाओं पर जगह जगह पे। तो उन्होंने उसकी एक पहचान बताई कि वो आप साधारण तौर तौर पे जब उसको, उसमें निगोदिया जीव रह रहा है, तब वो पत्ते जो है अगर आप तोड़ोगे तो समान भंग होंगे, उनको सीधी रेखा में टूटेंगे और उसमें कोई तंतु नहीं लगे होंगे, और पत्तों के ऊपर भी कोई शिराएं दिखाई नहीं देंगी। लेकिन जब वो उसमें से वो जीवों के निकलने का समय हो जाता है, उसके योग्य शरीर अब उसमें नहीं रहता है, तो वो निकल जाते हैं।
तब उन पत्तों को आप तोड़ोगे तो उनका समान भंग नहीं होगा, वो टेढ़े मेढ़े टूटेंगे और उसमें तंतु लगे हुए दिखाई देंगे, पत्तों पर शिराएं दिखाई देंगी। ये उसकी उन्होंने पहचान बताई। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जो पेड़ में पत्ते हैं, डाली हैं, हाँ उसमें जब तक पेड़ रहता है, जब तक डाली पत्ते रहते हैं, तो निगोदिया जीव उसमें जब वो अप्रतिष्ठित हो जाते हैं तो उसमें भले ही पत्ते लगे हों तो निगोदिया जीव उसमें से निकल जाते हैं। यस यस यस। वो तो अच्छा। पत्तों पर से पहचान बताई, वो संपूर्ण वृक्ष की बात है कि उस वृक्ष के जगह पर कौन कौन सी जगह अपने को पता नहीं है, उसके पर्टिकुलर जगहों पर ही वो साधारण शरीरों का निर्माण होता है। जैसे पत्तों का नहीं तो उन्होंने मतलब ये है, एग्जाम्पल दिया। देखिए, आपने वृक्ष लिया, हाँ। तो वृक्ष का सबसे अंतिम पार्ट होता है पत्ता। और हम्म। पत्ते से भी और छोटा पार्ट होता है जहाँ से पत्ते कोमल निकलती है, हाँ या जहाँ से उसका फल निकलता है। हाँ। तो बाकी बाकी शाखाएं तो उसकी जब अप्रतिष्ठित होना चाहिए, क्योंकि उसके नहीं। अंतिम भाग में ही क्या कहते हैं, ये जो पहचान बताई है हाँ। सप्रतिष्ठित प्रतिष्ठित। स्थिति की, हाँ। वो वो अंतिम भाग की है। जबकि पूरा पेड़ क्या कहते हैं, इसका मतलब वो अप्रतिष्ठित हो गया। पूरे पूरे पेड़ पे, हाँ वही है, वो उन्होंने एक पहचान बताई है कि जैसे उस वृक्ष में जो पत्ते लगे हुए हैं, तो आपने मान लो एक ही पत्ता तोड़ करके देखा, तो वो जो उसकी जो स्टेटस है वो पूरे सभी पत्तों पर लागू होता है कि उस नहीं, समय। वो समझ में आ गई, मतलब पत्तों पत्तों का जो एंड पोर्शन है पेड़ का, जो हाँ पत्ते की कोमल पत्ते हैं, हाँ वो सारे सप्रतिष्ठित हैं। हाँ बाकी जब वो पत्ता क्या कहते हैं अप्रतिष्ठित हो जाएगा, तो हाँ इसका मतलब पूरा पेड़ ही अप्रतिष्ठित है, और वो क्या कहते हैं प्रत्येक परिस्थिति में माना जाएगा। हाँ, ये लगता है, ऐसे ही लगता है उस स्टेटमेंट से, क्योंकि उसमें और फूलों की बात भी कही है ना, फलों की बात भी कही हाँ, फूल है फल वो फिर। तो वो एंड पार्ट है, वो सारे हाँ। एंड पार्ट हैं, वो तो पेड़ वो के सब है। सबसे एंड पार्ट हैं। हाँ फूल हैं या उसमें फल लग रहे हैं, जैसे आपने फल का बताया, आम का पेड़ है, आम ही छोटी छोटी आती हैं, हाँ वो उनको लोग तोड़ लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं सारे सप्रतिष्ठित होती हैं। हाँ। जब फल पकने लगता है तब वो अप्रतिष्ठित माना जाता है। करेक्ट 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 करेक्ट। बन जाता है, इसलिए जो हमारी माता जी हमेशा कहा करती थी कि बाल फल मत लाया करो, बाल फल मत तोड़ो। ये सब वो हमको वो इतनी नॉलेज थी कि बाल फल का मतलब क्या है, वो जो अंडर डेवलपमेंट है वो बाल है। लेकिन उसमें ये निगोजिया जीव होते हैं, ये तो बाद में पढ़ने के बाद मालूम पड़ा। नहीं, इसमें कुछ बोलना चाहता था हाँ बोलिए। मैं सुबह सुबह हमारे यहाँ रोड पाली में मैं घूमने जाता हूँ। तो जी। बहुत सारे पेड़ लगे हैं यहाँ पर। अभी 8 7 8 साल पहले पेड़ लगे, वो बड़े हो गए, काफी अच्छे पेड़ हैं। और हाँ उनमें पीले कलर का फूल लगता है। आप ये समझ लीजिए, इतने बड़े बड़े लोग, बूढ़े बड़े, हाँ थैली लेके और डंडा लेके आते हैं और खींच खींच के डाली, ऊपर लगे होते हैं तो नीचे की सारी डालियों को नोच डालते हैं, खींच डालते हैं। और एक हाँ। एक फूल के लिए मतलब पेड़ों पर से चिपटे रहते हैं। जब आप 8 बजे जाओगे तो उन पेड़ों के नीचे सब पत्तियां फिर टूटी हुई मिलेंगी, सब कुछ मिलेंगे। और पेड़ ऐसे ऐसे मिलेंगे जैसे कि उन किसी को ने भगोड़ दिया है। तो मेरे को हम्म। इतना दुख होता है। मैंने कहा देखो, कि लोगों में ये नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं ये है। क्या कर रहे हैं और कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अभी देखो ये जो आपको ये। हाँ बोलिए। ये जो कनेर के पेड़ होंगे, क्या नाम है, चलन जी। सैलन जी। तो वो पीले कलर का फूल आता है उसमें। हाँ, पीले कलर का कनेर का ही है, ये लोग वो अब इनके पूजन में पूजन मंदिर में पूजन में। चढ़ाते हैं। हाँ। लेकिन अभी किसी ने 2 लिए 3 लिए तो ठीक है, मतलब वो पूरी थैली भरी हुई है। अरे और वो तो बड़े फिर बूढ़े हैं, 45 साल उनको के हैं, 50 साल के आ, हैं, आ, 60 साल के हैं। आपको आपको सही कह रहे हैं, उम्र का कोई लिहाज नहीं है। ये किसी को ज्ञान नहीं है, लेडीज भी जेंट्स भी दोनों ही खूब खूब तोड़ के ले जाते हैं। और ऊपर किसी का को फूल नहीं तोड़ने मालूम। के नीचे की सारी डंडियों को तोड़ डालते हैं, खींच खींच बस, के। बिल्कुल देखो, जैसे यही तो उन्होंने बोला, लोगों को नॉलेज नहीं है, इसलिए उनको से पहले कुछ लोगों को यही नहीं मालूम कि पेड़ पौधों में जान होती है। फिर पेड़ पौधों में जान का भी अगर मान लो उनको मालूम पड़ जाए, तब भी ऐसे कि उनकी पत्तियां तोड़ने में क्या दोष लगता है या उनमें क्या क्या दिक्कतें हैं फलों, कच्चे फलों को, ये भी बहुतों को नहीं मालूम, जैनियों को ही नहीं पता।
तो इसलिए ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे उन्होंने लिखा है उज्ज्वला जी ने, कि इनको मालूमात होने से जीव कहाँ कहाँ रहते हैं हमें उसका ज्ञान हो जाता है, और हम उनकी हिंसा से बच जाते हैं। नहीं, हम ये बात आप स्वयं। सही कह रहे हैं। हम लोगों को भी इतना तो ज्ञान था हाँ, कि कोमल पत्तियों को, कोमल उसको नहीं तोड़ना चाहिए, हाँ, मगर ये स्वाध्याय से मालूम पड़ा है कि क्यों नहीं तोड़ना चाहिए। बराबर ये है। स्टेटमेंट तो आते थे, कई बुजुर्ग लोग से सुनते थे हम लोग, मगर ये नहीं मालूम था कि इसका बेसिक रीजन क्या है। अभी देखो बहुत सारी चीजें अपन को नहीं मालूम है। अदरक होता है ना, अदरक, जी। तो अदरक अदरक जमीकंद है, और उसके अंदर में जैसे जो आलू में दोष है वो अदरक में भी है। उसके अलावा अगर आपने अदरक के ऊपर में नींबू का एक बूंद भी डाल दी, तो उसमें त्रस जीव पैदा हो जाते हैं तुरंत। अब वो लोगों को तो नहीं अदरक, मालूम। अदरक में नींबू डाल के और नमक डाल के अचार हाँ, बनता है। अब चार बनता है, लोग अचारी, बड़े खुशी से खाते हैं। अचारी अचारी बनती है तो वो त्रस जीवों का स्वाद आता है उसमें। पूरे जितने भी अचार होते हैं सब में त्रसजीव ही पड़े रहते हैं। इसलिए जितने जितना पुराना अचार होगा उतने उतने त्रसजीव उसमें भर जाएंगे। तो जब बहुत सारे लोगों का नियम होता है कि हम 1 महीने से ज्यादा का अचार नहीं खाएंगे, हालांकि उसमें भी त्रसजीव है लेकिन फिर भी और ज्यादा हो सकते हैं। फिर कोई एक का नियम होता है कि नहीं, हम तो 2 दिन से ज्यादा का अचार नहीं खाएंगे। किसी का होता है कि हम सुबह डालेंगे और शाम को खाएंगे बस। तो बोले उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं आएगा। तो स्वाद आ रहा था वो त्रसजीव होगा। ये समझना, वो रात्रि भोजन में भी इसी तरह बोलते हैं कि वो जो राग जो है विशेष होता है रात्रि में खाने वालों का, और उसमें जीवाणु पड़े रहते हैं, वो सब उनके जो जो शव हैं उनको एंजॉय करते हैं। तो वो, एनीवे, तो यहाँ बात चल रही है कि उनकी पहचान की बात चल रही है। जीव समाज का देखो आगे लिखी लाइन उन्होंने, जीव समाज का अभ्यास होने से हमारा खान पान संबंधी विवेक जागृत होता है। मैं क्या खाऊं, क्या तोड़ूं, कैसे पेड़ों के साथ बर्ताव करूं। अगर उसकी कोई शिरा जो है कहीं से कहीं दरवाजे के अंदर आ रही, तो हम उस दरवाजे जोर से बंद कर देते हैं, वो भले ही कुचल जाए उसमें। कितनी हम उसको क्रूरता पूर्वक उनके साथ में ट्रीटमेंट करते हैं, और हम ये नहीं जानते कि हम भी उन पर्यायों में से होके गुजरे हैं, अनंत बार गुजरे हैं। उन्हें भी कष्ट होता है। तो हमारा जो खान पान संबंधी वो व्यवहार सुधर जाएगा। जो एक हमारे पास एक किताब हुआ करती है, क्रिया कोश करके, उसमें खान पान संबंधी बातें की 53 या 56 जो है वो चीजें बताई हुई हैं, तरह की क्रियाएं बताई, अचार मुरब्बे ये वो सब, ये जमीकंद और इनके बारे में बहुत डिटेलिंग है। तो हम उनको पढ़ें तो जरूर, और उनमें से जितना हम साध सकते हैं उतना हमारा भला होगा। नहीं साहब हमसे रहा नहीं जाता तो मत रहने दो, जितना नहीं रहा जाएगा उतना नुकसान आपको है। एनीवे आगे देखिए, चरणान्व योग में आचरण की मुख्यता से उपदेश दिया जाता है। उसमें खान पान संबंधी नियम बताए जाते हैं, पदार्थों की मर्यादाएं बताई जाती है। चरणान योग की जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, विशिष्ट मर्यादा तक पदार्थ भक्षण करने योग्य होते हैं। अब आप उसमें देखोगे तो आटे की मर्यादा कितनी है। जो पीस लिया आटा, आपने गेहूं पीस लिया, उसकी मर्यादा बरसात ऋतु में कितनी है, ग्रीष्म काल में कितनी है, सर्दियों में कितनी है, और बाकी और चीजों, नमक की कितनी मर्यादा, बहुत कम होती है। उसके बाद उसमें उसी जाति के उसी तरह के रंग के सफेद जो कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जीव उत्पन्न हो जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे नमक में। आजकल तो पिसा हुआ नमक ही मिलता है, पहले तो फिर भी वो क्रिस्टल फॉर्म में होता था। तो उसको जल्दी से पीस के, जब तक क्रिस्टल फॉर्म में रहता था तब तक वो जीव नहीं होते थे उत्पन्न उसमें, और जैसे ही उसको पाउडर किया उसमें उत्पन्न हो जाते। तो तब तो पुराने लोग उसको उसी टाइम पे कूट करके और यूज करते थे। अभी तो वो जो सीधा सीधा पिसा पिसाया थैलियां 6 6 महीने या 2 2 साल से भरी हुई है, आप उनको खरीद लाते हो। उसी जाति का होने शरीर ही वैसा नमक जैसा, आपको लगेगा ही नहीं, पहचान ही नहीं सकते। तो देखो उसमें खान पान संबंधी नियम बताए जाते हैं, पदार्थों की मर्यादाएं बताई जाती हैं, विशिष्ट मर्यादा तक पदार्थ भक्षण करने योग्य होते हैं। पानी छान लिया आपने, तो छानने के कितनी देर बाद कंज्यूम करना है, विद इन, तो 48 मिनट्स के अंदर में आपने उसको यूज कर लेना है छानने के बाद, नहीं तो उसमें समूषण जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तरस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उसके बाद उन पदार्थों में जीवों की उत्पत्ति होती है, यह उत्पत्ति अपने आप होती है। दवाइयों पर भी मुद्दत या पूरी होने की तारीख यानी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। उसके पश्चात हम उन औषधियों का सेवन नहीं करते।
अन्न, दूध आदि खाद्य पदार्थों के बारे में भी मर्यादा का पालन करना अत्यावश्यक है। निर्जंतुक पदार्थ हवाबंद पैकबंद करने पर भी कुछ काल पश्चात उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तब ये तो टाइट था, एयर टाइट था। आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई ना, वो हवा निकाल करके उसको बंद कर देते हैं, पैक कर देते हैं, वैक्यूम कर देते हैं। तो लेकिन जीव रुकते नहीं है, जीवों की उत्पत्ति बोल रहे हैं। निर्जंतुक पदार्थ हवा बंद पैक बंद करने पर भी कुछ काल पश्चात उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वहां सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है। वो जो नॉर्मल जीव हैं वो नहीं होंगे उत्पन्न उसमें, और दूसरे जीव होंगे जिन्हें सम्मूर्छन जीव कहते हैं। क्या है अपन आगे देखते हैं। सम्मूर्छन प्रकार से जन्म लेने वाले जीव सम यानी समन्तात, असम्मत, असमंत से अर्थात आसपास के पुद्गल में से कुछ पुद्गलों का ग्रहण करके अपने शरीर रूप से धारण करते हैं। इन जीवों को जन्म देने के लिए माता पिता की जरूरत नहीं होती। आसपास वायुमंडल में जो परमाणु होते हैं हमेशा ही होते हैं, उनमें से वो अपने योग्य, अपने शरीर के निर्माण योग्य उन परमाणुओं का ग्रहण करके उनकी शरीर की रचना हो जाती है। और वो जीव अपन बोलते हैं कि अभी तो अभी कुछ नहीं था, यहाँ अचानक से इतने जीव कैसे उत्पन्न हो गए, ये इतनी सारी चींटियां कहाँ से आ गई, इतने सारे मच्छर कहाँ से आ गए। तो वो सारे जीव कैसे, ये तो फिर भी बड़े बड़े हैं, इससे छोटे छोटे बारीक बारीक जो आपको दिखाई नहीं देंगे आंख से, वो सब भी उत्पन्न होते हैं। और वो सम्मूर्छन जीव कहलाते हैं। आसपास के वातावरण से शरीर योग्य परमाणुओं का ग्रहण करके उन शरीरों का निर्माण होता है, और वो बिल्कुल क्षुद्र छोटे छोटे होते हैं। आसपास के पुद्गल में से कुछ पुद्गलों का ग्रहण करके अपने शरीर रूप से धारण करते हैं। इन जीवों को जन्म देने के लिए माता पिता की जरूरत नहीं होती। एक इंद्रियों से चतुरेंद्रिय तक के सभी जीव सम्मूर्छन जीव ही होते हैं। चींटी है, भंवरा है, लट है, ये सारे जो है ये समूर्छन जीव हैं। पंचेंद्रियों में मनुष्य और त्रियंचों में गर्भज पंचेंद्रियों में मनुष्य और त्रियंचों में गर्भज और समूर्छन दो दो प्रकार पाए जाते हैं। जो पंचेंद्रिय जीव हैं, वह मनुष्य हैं या त्रियंच हैं, उनमें दो तरह के पाए जाते हैं। उनमें गर्भज भी होते हैं और समूर्छन भी होते हैं। हाँ, कौन से होते हैं गर्भज, मैं आपको बताता हूँ आगे। हमें जो मनुष्य दिखते हैं वे सब तो गर्भज हैं। समूर्छन मनुष्य कर्म भूमि के आर्यखंड की महिलाओं के काक आदि भागों में उत्पन्न होते हैं। वे लब्धि अपर्याप्त तक होने से अति अल्प काल में मरण को प्राप्त होते हैं। है ना, जो अपन बोल रहे हैं ना कि वो जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो यहाँ की जो ये कर्म भूमि है ना, यहाँ की महिलाओं के शरीर में कुछ कुछ स्थानों में ये जीव उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं। वे लब्धि अपर्याप्त तक होने से अति अल्प काल में मरण को प्राप्त होते हैं। एक श्वास के 18वें भाग में मरते हैं। एक श्वास का अर्थ है निरोगी युवा मनुष्य की दो नाड़ी यानी पल्स के बीच का अंतराल। एक मिनट में 78 श्वास होते हैं, यानी साधारणतः पौने सेकंड, 3/4 सेकंड के 18वें भाग में, यानी 3/4 इंटू 1/18, 1/24 सेकंड में इन समूर्छन मनुष्यों का एक मनुष्य भाव समाप्त हो जाता है ना। जो अपन बात कर रहे थे ना कि कितने लगातार मनुष्य भाव मिलते रहे तो कितने मिलते हैं, उसमें एग्जैक्ट तो जो है वो फिगर अभी मिला नहीं, कहीं मिलेगा। लेकिन उसमें इतना आया है कि 2000 साल का, 2000 सागर का काल जो है त्रस पर्याय का काल होता है। एक बार जीव त्रस पर्याय में आ गया निगोद से निकल करके, तो उसको 2000 सागर तक का समय मिलता है। उस 2000 सागर के अंदर में उस त्रस पर्याय में दो इंद्री से लेकर के पांच इंद्री तक के जो भाव होते हैं, और अगर उसको जो है मनुष्य भाव भी मिला तो मनुष्य भाव में से बहुत सारे तो समूर्छन मनुष्य में चले जाते हैं। इनका कोई औचित्य ही नहीं है रहने का, वो कुछ कर नहीं सकते। बहुत सूक्ष्म जीव है, उनकी आयु देखो कितनी, लेकिन आपके खाते में लिख दिया जाएगा कि इतने मनुष्य भाव आपको दिए गए। मैं जो इनको आपसे कल सब कह रहा। हाँ। इनको सम्मूर्छन मनुष्य क्यों कहते हैं, निगोद की कैटेगरी में क्यों नहीं आते? हम्म। इनके क्या पांचों इंद्रियां होती हैं? बिल्कुल।
पांच इंद्रिय होती है, निगोदिया जीव तो एक इंद्रिय होता वही तो कह रहा है। हूँ, इनको पांच इंद्रियां संगी होती हैं क्या? ये नहीं, संगी नहीं होते। ये तो संगी की बात ही नहीं है। ये तो क्या नाम है, इनका जन्म ही कितनी देर के लिए होता है और इनका आकार कितना होता है। बिल्कुल जैसे घर में बच्चा आता तो इतने बिंदु होता है ना, ये उसी आकार के होते हैं। और इनका मरण एक 1/24 सेकंड में इनका एक भव समाप्त हो जाता है। उनको मनुष्य इसलिए कहा कि मनुष्य के योग्य सब अंगोपांग उस बिंदु में ही रहते हैं, ऐसा है। लेकिन वो एक इंद्रिय नहीं होते, ये पंचेंद्रिय। इतने सेकंड में इन समूर्छन मनुष्यों का एक मनुष्य भव समाप्त होता है। तुम्हें समझाने के लिए यहाँ सेकंडों में स्थूल कथन किया हुआ है, और भी कम समय हो सकता है। तो ये निगोदिया जीव की जो आयु होती है, हाँ, वो कम होती है या सम्मूर्छन जो मनुष्य जीवों की कम होती है? ये देखो यहाँ तो जो बाई एंड लार्ज तो एक बराबर ही है, लगभग एक श्वास के 18वें भाग में, वहाँ वहाँ भी निगोदिया जीव के बारे में ऐसे ही लिखा है, कथन है ना। श्वास के 18वें भाग में मर जाते हैं। निगोदिया ही नहीं बल्कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जाति के, जो स्थावर जाति के जीव होते हैं, उन सबकी यही आयु ऐसी होती है और क्षुद्र आयु होती है। अब वो एक सेकंड के एक आध भाग कम ज्यादा होगा, 18 इतना कम है मैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्थूल कथन ये है। एक सांस के 18वें भाग में मर जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, जन्म लेते हैं, ऐसा उनका चलता रहता है। सभी अपर्याप्त जीवों की आयु इतनी अल्प होती है। अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं? जो अपर्याप्त किसे कहते हैं, अपर्याप्त जीव कौन होते हैं, उनकी पर्याप्तियां क्या होती हैं, उसकी अपन बात कर रहे हैं। पहले वो खाली आपको बता रहे हैं कि जिन्हें अपर्याप्त कहा जाता है, वो सारे जीवों की आयु सबसे पहले इतनी कम होती है। इसे क्षुद्र भाव भी कहते हैं। ऐसे क्षुद्र भाव मिलते रहते हैं जीवों को अपने पाप के वजह से। किसी जीव को लगातार निरंतर क्षुद्र भाव प्राप्त होते रहे तो एक अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त माने 48 मिनटों में, एक समय कम, ऐसे 66,336 भाव होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ये क्षुद्र भावों की बात कर रहे हैं। क्षुद्र भाव कौन के होते हैं, जिसमें अभी उसका डिटेल में ही आएगा कितने क्षुद्र भाव होते हैं, है ना। तो ये अभी नीचे और आएगा, ये देखो नीचे ही है। एक अंतर मुहूर्त में 66,336 भाव होते हैं। किसके? अगर लगातार क्षुद्र भाव मिलते रहे तो उसके एक अंतर मुहूर्त से कम समय में इतने भाव हो जाते हैं, इतनी जल्दी जल्दी बदलते हैं। इनमें एक इंद्रियों के 66,132, दो इंद्रियों के 80, तीन इंद्रियों के 60, चतुर्ंद्रियों के 40 और पंचेंद्रियों के 24 भाव हो सकते हैं। इनका टोटल मिलाकर के इन्होंने 66,336 जो क्षुद्र भाव बताए, एक अंतर मुहूर्त में किसी जीव के लगातार ये हो सकते हैं। तो ये जो पंचेंद्र, 24 भाव हैं, हाँ, ये क्या सम्मूर्छन मनुष्य मनुष्य जीव के हैं? नहीं ये इसमें वो भी है, क्या बोलते हैं, तिर्यंच भी है, देखो नीचे लिखा है। पंचेंद्रियों के 24 भवों में असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों के 8, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों के 8 और समूर्छन मनुष्यों के 8 भव होते हैं। अच्छा अच्छा। ये क्षुद्र भव की बात हो रही है। अभी जो गर्भज जो मनुष्य हैं, हम और आप हैं, जो पर्याप्त हैं, उनकी बात नहीं हो रही। करणानि योग के इस विस्तृत एवं सूक्ष्म वर्णन से हम दंग रह जाते हैं। यह संपूर्ण विषय केवल ज्ञान गम्य है और केवली भगवान के उपदेश द्वारा ही हमें ज्ञात हुआ है। अब अपर्याप्त अब पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों का स्वरूप समझने के लिए पर्याप्ति संबंधी जानकारी हम प्राप्त करें, है ना। किसे पर्याप्त कैसे हैं, किसे अपर्याप्त कहते हैं। पर्याप्ति का अर्थ होता है कार्य रूप शक्ति। जो जीव इन पर्याप्ति की शक्ति से पूर्ण होता है उसे पूर्ण या पर्याप्त कहते हैं। जो जीव इन शक्तियों से अपूर्ण रहता है, अथवा जिन जीवों की पर्याप्ति नामक शक्तियों की पूर्णता नहीं हो पाती, उसे अपूर्ण या अपर्याप्त कहते हैं। इनमें पर्याप्त या अपर्याप्त नाम कर्म का उदय निमित्त होता है। तो किस चीज की पर्याप्ति होगी? प्राप्ति है कि उन शक्तियों का पैदा होना जिन शक्तियों से वो चीजें प्राप्त होती हैं। देखो नीचे दिया डिटेल उसका।
सब मिलाकर कुल 6 पर्याप्तियां हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं। नंबर 1, आहार पर्याप्ति। हाँ, दूसरी है शरीर पर्याप्ति। तीसरी है इंद्रिय पर्याप्ति। चौथी है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। पांचवी है भाषा पर्याप्ति। और छठवीं है मन पर्याप्ति। है ना, ये 6 पर्याप्तियां हैं। ये क्रम से प्राप्त होती हैं। और बहुत सारे जीव इनके पूरा क्रम पूरा करने से पहले ही मर जाते हैं। ये क्षुद्र भाव वाले, क्षुद्र भाव वालों की बात कर रहे हैं। जो अपर्याप्त जीव होते हैं, उनकी ये पर्याप्तियां पूरी नहीं हो पाती और उससे पहले उनका मरण हो जाता। कैसे होता है इसका मैकेनिज्म बताता हूँ। इन 6 पर्याप्ति में से एक इंद्रिय जीवों की पहली 4 पर्याप्तियां होती हैं। जो एक इंद्रिय जीव है उनकी 4 पर्याप्ति कौन सी है? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। क्योंकि उनकी भाषा भाषा तो होती नहीं। 2 इंद्रिय से भाषा पर्याप्ति शुरू होती, भाषा है उनके बोलना, बोलने का, शब्द आदि निकलना। और मन भी पंचेंद्रियों का होता है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं एक इंद्रिय जीवों को पहली 4 पर्याप्तियां होती हैं। उनके भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति नहीं होती। द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रियों में 5 पर्याप्तियां होती हैं। उनके मन पर्याप्ति नहीं होती। असंगी की बात कर रहे हैं। असंगी पंचेंद्रिय और दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। और संगी पंचेंद्रियों में 6 पर्याप्तियां पाई जाती हैं। ठीक है। पर्याप्ति वालों जीवों की बता रहे हैं, जिनकी पर्याप्तियां होती हैं, वो कौन सी पर्याप्ति उनके होती हैं ये बता। और इन पर्याप्ति के 6 भिन्न भिन्न नाम हैं। इसलिए जाहिर है कि उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होंगे। उनका स्वरूप हम क्रमशः देखते हैं। जीव कहीं से मरकर अन्यत्र उत्पन्न होता है, अर्थात एक शरीर छोड़कर अन्यत्र गमन करता है और वहां नए पुद्गल स्कंद ग्रहण करता है, जिन्हें हमने पहले नोकर्म वर्गणा कहा था। शरीर, मन, भाषा, श्वासोच्छ्वास संबंधी परमाणु को जीव ग्रहण करता है। इन परमाणुओं को खल रूप और रस रूप परिणमाने की आत्मा की शक्ति तैयार होती है। उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। क्या बताया उन्होंने? कि जो नौ कर्म वर्गणाएं हैं उनसे शरीर बनता है, ये अपन ने पहले पढ़ा। और इनके योग्य जो परमाणु हैं, जिनसे शरीर की रचना होती है, जिनसे मन की रचना होती है, जैसे मनोवर्गणाएं हैं, भाषा वर्गणाएं हैं, श्वासोच्छ्वास वर्गणाएं हैं। तो इन सब के लिए अलग अलग जो शक्तियां आती हैं, परमाणु आते हैं। शरीर, मन, भाषा, श्वासोच्छ्वास संबंधी परमाणुओं को जीव ग्रहण करता है। इन परमाणुओं को खल रूप, देखो वो जो परमाणु है ना, उनके परमाणुओं में अलग अलग योग्यताएं होती हैं। आपके जो आंख के, जिनसे आंख का निर्माण होता है, वो परमाणु अलग जाति के होते हैं। जो पलक झपकने वाला हो, सेंसिटिव हो, मुलायम हो, ये सारी खूबियां मिला करके जो स्कंद बनता है, वो अलग स्कंद अलग होता है। उन परमाणुओं में उस तरह की योग्यता वाले परमाणुओं का समूह होता है। इसी तरह शरीर के जो अलग अलग भागों में जो आपको स्कंद दिख रहे हैं, वो वहां की योग्यताओं के को पूरी करने के हिसाब से उन परमाणुओं का गठन होता है। तो अब बोल रहे हैं कि जब वो परमाणुओं को ग्रहण करता है, तो फिर उनका सेग्रीगेशन होता है। और इनमें क्या करता है, वो शक्ति उत्पन्न होती है आत्मा में। तो वो क्या करता है, जो ग्रहण किए हुए परमाणु हैं, उनमें से कौन से सॉलिड हैं और कौन से को का रस रूप, लिक्विड रूप रखना है, ये शक्ति हमारी तय करती है, शरीर में उत्पन्न होने वाली शक्ति। इन परमाणुओं को खल रूप यानी ठोस रूप, या थोड़ा सा गाढ़ा, और रस रूप परिणमाने की आत्मा की शक्ति तैयार होती है। उसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। यानी आहार पर्याप्ति नाम की जो शक्ति उत्पन्न हुई, उससे उन परमाणुओं को, किसी को लिक्विड और कुछ को सॉलिड बनाने की वो प्रक्रिया हमारी शक्ति के आधार से होती है। खल और रस भाग रूप परिणमित हुए इन पुद्गल स्कंदों में से खल रूप पुद्गलों को हड्डी, चर्म आदि स्थिर अवयव रूप तथा रस रूप पुद्गल स्कंदों को रक्त,
वीर्य आदि द्रव अवयव रूप परिणमाने की जो शक्ति है उसे शरीर पर्याप्ति कहते हैं। समझ में आ रहा ना? तो ये मोटा मोटा आपको बताया, आगे और देखिए। जीव में ज्ञान का जितना उघाड़ होगा, जितनी इंद्रिय वाला जीव होगा, उतनी द्रव्येंद्रियां होती हैं। कि मेरे मेरे पांच जो है, पंच इंद्रिय वाला जीव है तो उसकी पांच इंद्रिय होंगी, और वो द्रव्य इंद्रिय हैं, बाहर से दिखने वाली भी है। उन तो ये द्रव्येंद्रियों के। तो ये जो शरीर शरीर पर्याप्ति है, जी, वो आहार आहार पर्याप्ति का ही पार्ट हुआ। देखो दो फर्क हुए ना। आहार पर्याप्ति ने खाली उनको सॉलिड और लिक्विड रूप में सेग्रीगेट कर दिया, बना दिया। हम्म। हम्म। अब उनसे एक रॉ मटेरियल तैयार हो गया शरीर के लिए। तो आपकी हम्म। जो शरीर पर्याप्ति है वो ये काम करती है कि उनको, कोई किसको रक्त बनाना है, किसको वीर्य बनाना है, वो ये काम करती है। हाँ, वही है। तो मतलब आहार पर्याप्ति का ये पार्ट हुआ शरीर पर्याप्ति। पार्ट कह लो या कनेक्टेड कह लो, एक दूसरे से हाँ, कनेक्टेड है। मतलब उसी से ड्राइव हुआ है ना शरीर पर्याप्ति। हाँ, उसी से। ठीक है, फिर जीव में ज्ञान का जितना उगाड़ होगा, जितनी इंद्रिय वाला जीव होगा, उतनी द्रव्येंद्रियां होती हैं। पंचेंद्रिय जीव है तो पांच इंद्रियां होंगी। उन द्रव्येंद्रियों के स्थान पर जो आत्म प्रदेश होते हैं, उनके द्वारा उन इंद्रियों के विषयों के ग्रहण रूप यानी जानने रूप जो उपयोग की शक्ति उत्पन्न होती है, उसे इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। देखना, इसका आगे मैं आपको और पढ़ के सुनाऊंगा, इसको समझ में आएगा। जैसे नाक द्रव्येंद्रिय है, वहां के आत्म प्रदेशों में सुगंध दुर्गंध को जानने की उपयोग रूप शक्ति होती है, उसे इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। इसी तरह अन्य इंद्रियों के बारे में भी समझना। जैसे आपको नाक लगा दी, खाली आंख लगा दी, लेकिन उसमें ना सूंघने की शक्ति है, ना आंखों में देखने की शक्ति है, तो वो तो वैसे जड़ जैसा हो जाएगा, जो पुतले की लगा दी हो। तो वो इंद्रियां अपनी जगह पर हैं, बाहर से दिख रही हैं, वो तो द्रव्य इंद्रिय हैं, लेकिन उनके पीछे आत्मा के जो प्रदेश काम करते हैं, है ना, शास्त्रों में उसका भी वो आकार लिखा है कि कितने आत्म प्रदेश कितने आकार में वो रहते हैं जो उसका काम करते हैं। आंख के पीछे वाले आत्म प्रदेश जो हैं वो कितने आकार के होते हैं, कान के पीछे वाले आत्म प्रदेश कितने आकार के होते हैं, नाक के पीछे वाले कितने, आगे आएगा। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि एक शक्ति जो इंद्रियों को के पीछे जो शक्ति प्रकट करने वाली जो पावर है, उसका नाम इंद्रिय पर्याप्ति है। ठीक है ना? अब वो डॉक्टर भी चेक करते हैं कि साहब देखो ये तो बहरे बहरे हैं साहब, इनको सुना ही नहीं देता, तो वो चेक करके बताते हैं कि उनमें सुनने की शक्ति है कि नहीं है। बाकी खाली ये फूल लगा हुआ है कान रूप में, तो वो मना कर देते हैं कि अगर थोड़ी बहुत भी उसमें चांसेस होते तो वो कहते हैं कि ठीक हो जाएगा। नहीं तो बोलेंगे साहब नहीं जानते कि क्यों नहीं ठीक हो रहा, बाकी कोई शक्ति उन्हें नहीं लग रही, इनको सुनने की शक्ति क्षीण हो गई। तो आहार वर्गना रूप उद्गल स्कंदों को, अब देखो तीन चार तीन हो गई है। कौन कौन सी हो गई? शरीर पर्याप्ति, उसके पहले हमने पढ़ा आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति। फिर आहार वर्गना रूप उद्गल स्कंदों को श्वासोच्छ्वास रूप परिणमाने की जो शक्ति है, वह श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है। आहार वर्गना रूप उद्गल स्कंदों को, देखो आप ये सब कनेक्टेड है ना मामला। आहार वर्गना रूप उद्गल स्कंदों को श्वासोच्छ्वास रूप परिणमाने की, यहाँ क्या था, अपन ने दो सॉलिड और लिक्विड के रूप में अपन ने देखा था ना, रस रूप में, और ये आहार पर्याप्ति ने क्या किया था, खल रूप और रस रूप, है ना। मतलब खल रूप और रस रूप का अर्थ क्या हुआ कि कोई एक तो सेमी लिक्विड हुआ और एक लिक्विड रूप हुआ, तो फिर उसमें उसी में शायद गैसियस भी आ गया, क्योंकि जो अपन सांस वगैरह लेंगे ना, तो सांस वगैरह भी उसी आहार आहार पर्याप्ति का काम बताया गया। तो आगे लिखा है, आहार वर्गना रूप पुद्गल स्कंदों को श्वासोच्छ्वास रूप परिणमाने की जो शक्ति है, वह श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है ना। यहाँ से जो पुद्गल स्कंद आए उनको श्वासोच्छ्वास के रूप में बदल देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो ऐसी चीजें होती हैं जिनसे गैस भी बन जाती है। जैसे जो है, जो में गैस बनती है, बहुत सारे और ऐसे पदार्थ होते हैं सॉलिड। तो वहाँ जो आहार वर्गना के जो स्कंद आए, उनमें ऐसे भी स्कंद आए जिनसे कि जब जो श्वासोच्छवास की बात होगी तो उसके योग्य जो
वायु के रूप में बदलने वाले जो है वो पदार्थ, वो शक्तियां उसमें पाई जाती हैं। उन्हीं का उन्होंने जिक्र किया। आहार वर्गना रूप उद्गल स्कंदों को श्वासोच्छ्वास रूप परिणमाने की जो शक्ति है वह श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है। अब कौन सी बची? भाषा वर्ग। भाषा वर्णा रूप उद्गल स्कंदों को भाषा रूप परिणमाने की जो शक्ति है वह भाषा पर्याप्ति है। ठीक है। आज मैं थोड़ा सा एक 5 मिनट और लूंगा, क्योंकि कहीं जाना मीटिंग में। 5 7 मिनट पहले बंद कर देंगे। तो भाषा वर्णा रूप उद्गल स्कंदों को भाषा रूप परिणमाने की जो शक्ति है वह भाषा पर्याप्ति है। तो भाषा वर्णा अलग होती है। जिन परमाणुओं से वो भाषाएं आदि की योग्यता आती है, शब्द आदि का निर्माण हो सकता है, शब्द आदि उत्पन्न होने का जहाँ पे वो शक्ति आती है, उसको भाषा वर्णा वो कहते हैं। और भाषा वर्णा से उनकी पूर्णता होना भाषा पर्याप्ति है। आपने सुना होगा कि जो वैज्ञानिक बोलते हैं आजकल कि जब हम एक शब्द बोलते हैं तो 75 मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं जब एक शब्द निकलता है। और उसमें तालु और जीव और ये सब बहुत सारी चीजों का एक साथ उसमें निमित्त मिलता है, तब वो एक शब्द जो है निकलता है, उच्चारण। तो वो सारी जो शक्तियां हैं वो भाषा वर्णना की शक्ति में आती हैं। भाषा वर्णा रूप उद्गल स्कंदों को भाषा रूप परिणमाने की जो शक्ति है वह भाषा पर्याप्ति है। देखो कितनी सूक्ष्मता भरी हुई है, अपने को पता ही नहीं है, अपन तो यूं ही बोल रहे हैं, अनर्गल बोल रहे हैं, थोक के भाव बोल रहे हैं। यानी कितना उसके लिए आपका क्षय उपशम की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग गूंगे हो जाते हैं, मरण के समय में तो भाषा बोली चली जाती है। और भी समय में ऐसा हो जाता है, आप बोलना चाहते तो नहीं बोल पा रहे। तो ये जो भाषा शक्ति मिली है, पहली बात तो एक इंद्रियों के पास नहीं होती। और दो इंद्रिय आदि में भी जो होती है वो भी नाम मात्र के लिए होती है, कहने के लिए होती है। असली तो मनुष्य पर्याय में ही प्रकट होती है वास्तव। लेकिन उसका हम कितना मिसयूज करते हैं। और वो जो हमारे जो सर्वज्ञ हैं वो हित मित और प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं। मित का अर्थव्य मितव्यता पूर्वक बोलना, कम से कम बोलना, टू दी पॉइंट बोलना, अनर्गत नहीं बोलना, लोगों को जिससे मन दुखी हो ऐसे शब्द और भाषा नहीं बोलते। तो ये भाषा पर्याप्ति है। फिर मनोवर्गना रूप उद्गल स्कंदों को द्रव्य मन रूप परिणमाने की शक्ति तथा गुण दोषों का विचार, स्मरण, उपदेश ग्रहण आदि रूप भाव मन को परिणमाने की जो शक्ति है वह मन पर्याप्ति है। हमारे दो मन होते हैं ना, कौन कौन से दो मन होते हैं भाई ललित जी, जरा बताओ। दो मन कौन से होते हैं? द्रव्यमान और द्रव्य मन भावमान। है। हाँ, तो क्या है भाव में ये, इनका क्या स्वरूप है? द्रव्य मन किसे कहते हैं? द्रव्य मन का जो कल्पना की गई फूल के आकार का कुछ चीज है जो कि हृदय में है। कल्पना नहीं की, एक्चुअल में है। वो बहुत बारीक होता है, क्योंकि जो मनोवरणाएं हैं वो सूक्ष्म होती हैं, तो वो हमें तो दिखाई नहीं देता। अवधि ज्ञानी को या केवल ज्ञानी को दिखाई देता है। तो उसमें बताया हृदय स्थान पर जो हमारा जैसे हार्ट है ना, हार्ट स्वयं मन जी। नहीं है। उस स्थान के पीछे एक भाव मन है जो कि सॉरी, द्रव्य मन है जो कमल के फूल के आकार का होता है, 8 पंखुड़ी वाले। तो वो तो फिजिकल हुआ, जैसे नाक आंख आदि फिजिकल है, ऐसे वो फिजिकल है लेकिन सूक्ष्म है। लेकिन उसके पीछे, जैसे हर इंद्रिय के पीछे भाव इंद्रिय है, यानी आत्मा के प्रदेश है, ऐसे ही उस मन के पीछे भाव मन है, यानी आत्मा के वो प्रदेश जो इस कार्य में भाग लेते हैं, वो उनको भाव मन कहते हैं। और उनका काम क्या होता है? जब वो भाव मन रूपी शक्ति प्रकट होती है तभी वो द्रव्य मन काम करता है, जैसे हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं। तो वो जो भाव मन है, वो भाव मन होने के बाद वो द्रव्य मन क्या क्या काम करता है ये बताया। मनोवर्गना रूप उद्गल स्कंदों को द्रव्य मन रूप परिणमाने की शक्ति तथा गुण दोषों का विचार, स्मरण, उपदेश ग्रहण आदि रूप भाव मन को परिणमाने की जो शक्ति है वह मन पर्याप्ति है। यानी उस जगह के जो आत्म प्रदेश है वो एक्टिवेट हो जाएं तो वो मन पर्याप्ति का कार्य संपादित हो जाता है। ठीक है ना? तो ये सबका एक से एक वो
फंक्शन है, एक से एक उनकी जो है इंपॉर्टेंस है। अब देखो, इन सभी पर्याप्ति की शुरुआत एक ही समय में होती है। सारी चीजें उसमें क्रम नहीं पड़ता, परंतु पूर्णता क्रम क्रम से होती है। कि एक बार में सारे जो है वो पर्याप्तियां शुरू हो गई, लेकिन अब शुरू होने के बाद में पूर्णता क्रम क्रम से होगी। कैसे होगी? कि पहले वो जो आपकी होगी आहार वर्गना वाली आहार पर्याप्ति होगी, उसके बाद शरीर पर्याप्ति होगी, ऐसा क्रम पड़ेगा उसमें। प्रत्येक पर्याप्ति की पूर्णता में अंतर मुहूर्त काल लगता है, और सभी को मिलाकर भी एक अंतर मुहूर्त काल लगता है। यानी एक बड़ा अंतर मुहूर्त है और इसके अंदर छोटे छोटे अंतर मुहूर्त हैं। दूसरी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले, अब ये सुनना ध्यान से, पहली वाली आहार पर्याप्ति तो सबको हो गई। अब दूसरी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले उस जीव को निवृत्ति अपर्याप्त कहते हैं। यानी अभी वो प्रोसेस में है। निवृत्ति अपर्याप्त शब्द किसके लिए दिया गया है? जिसका अभी प्रोसेस चल रहा है। निवृत्ति यानी निष्पत्ति है। इसके पश्चात जीव पर्याप्त कहलाता है। यानी ये प्रोसेस अगर कंप्लीट हो गया, निवृत्ति अपर्याप्त यानी अपर्याप्ति से वो निकल आया, तो जीव पर्याप्त हो जाएगा। जो दूसरे नंबर की जो शरीर पर्याप्ति है, वो उसका प्रोसेस शुरू हो गया। अब शुरू हो गया, उस प्रोसेस में से निकलना है। अगर वो फेल नहीं हुआ उस प्रोसेस में तो पर्याप्त हो जाएगा, और फेल हो गया तो वहीं इतिश्री हो जाएगी। निवृत्ति यानी निष्पत्ति, इसके पश्चात जीव पर्याप्त कहलाता है। इन जीवों के पर्याप्त नामक नाम कर्म का उदय रहता है। इस प्रोसेस में से जो बच गया तो बच जाता है, शरीर पर्याप्ति उसकी पूर्ण हो जाती है, तो फिर आगे की पर्याप्तियां पूर्ण होने लगती हैं। लेकिन जो चले जाते हैं वो इसी शरीर पर्याप्ति के समाप्त होते ही वो उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे आएगा इसमें, है ना। मैं तो आगे इसका का इसका पढ़ता इसका इसका मतलब ये हुआ जी। कि जो आहार पर्याप्ति के बाद शरीर पर्याप्ति जब होती है, तो हाँ उसमें सारी जितनी पर्याप्तियां हैं, इंद्रिय पर्याप्ति, स्वाचोवास, और ये पर्याप्ति, ये हाँ सारी पूरी होते ही वो क्या कहते हैं, पर्याप्त जीव कहलाता है। हाँ, देखो वो क्या बोल रहे हैं, शरीर पर्याप्ति जिसकी पूरी हो गई के वो तो बाकी की पर्याप्ति भी उसकी पूर्ण होंगी। हाँ, शरीर पर्याप्ति में ही सारी पर्याप्तियां आ जाती हैं ना अंदर। हाँ, लेकिन बाकी देखो आगे पढ़ दो, आगे आप समझ में आएगा। इसके पश्चात जीव पर्याप्त कहलाता है, ठीक है। परंतु हाँ, लब्धि अपर्याप्त जीवों के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय रहता है। अपर्याप्त जीवों में पर्याप्ति की संख्या पर्याप्त जीवों जितनी होने पर भी उनमें से एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है। जो अपर्याप्त जीव है वो उनकी जो है नाम के हिसाब से, हाँ होती सब है, इच्छाओं पर पर्याप्ति उनके उसकी शक्ति ये उसके अंदर में मौजूद रहता है, उनकी प्रेजेंस रहती है, लेकिन पूर्ण नहीं हो पाती। तो उन्होंने लिखा अपर्याप्त जीवों में पर्याप्ति की संख्या पर्याप्त जीवों जितनी होने पर भी उनमें से एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। अपर्याप्त एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और संघी पंचेंद्रियों को क्रम से 4, 5 और 6 पर्याप्ति का प्रारंभ तो होता है, परंतु एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। जीव उसके पूर्व ही श्वास के 18वें भाग में मर जाता क्लियर है। है। इसका तात्पर्य है कि पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों में पर्याप्तियां तो समान होती हैं, परंतु पर्याप्त जीवों में पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं, जबकि अपर्याप्त जीवों में एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती। तो जो 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 जीव जन्म से बहरे या गूंगे या अंधे रहते हैं, तो हाँ, इसका मतलब पर्याप्तियां तो उनकी ठीक पूरी हो गई, मगर जो उनके फिजिकल जो इंद्रियां हैं, उपकरण उनके वो, खराब हैं। हाँ, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते। बराबर। और कभी कभी जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे आते हैं, हाँ, उनके साथ भी यही घटना होती है ये कि चीज वो उनके उनका, लोकल जो, हाँ, यस, ब्रेन का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसमें क्या कहते हैं, कमी रह जाती है। बराबर, है ना। तो देखो, क्योंकि वो अपन ने पढ़ा कि जो अपर्याप्त जीव है तो मर ही जाते हैं पूरे पहले ही।
हाँ वो तो, मगर जो उसके अंदर के आत्म प्रदेश हैं उन इंद्रियों के, वो तो सजग रहते हैं, मगर उनकी फिजिकल आइडेंटिटी क्या कहते हैं उसमें डिफॉर्मेशन रहता है, जिससे वो पर्टिकुलर इंद्री काम नहीं करती है। और नहीं, जब उसका मेडिकल, वो तो पर्याप्त जीवों की बात कर रहे हो आप। हाँ अपर्याप्त पर्याप्त जीवों की, जीवों की हाँ बात हाँ कर रहा हूँ, हाँ, बराबर। पर्याप्त की बात। अपर्याप्त का तो उन्होंने बता दिया सीधा कि उनकी वो एक भी तो पर्याप्त पूर्ण नहीं होती। वो तो 18वें श्वास में चले जाते हैं, 1/18 श्वास। हाँ हाँ, बराबर। ठीक है। इसका तात्पर्य है कि पर्याप्त है, ये हो गया। देव नारकी भोग भूमि वाले जीव पर्याप्त ही होते हैं। देव नारकी भोग भूमि वाले जीव पर्याप्त ही होते हैं। सभी गर्भज जीव मनुष्य या तिर्यंच पर्याप्त ही होते हैं। निवृत्ति अपर्याप्त जीव भी नियम से पर्याप्त हो जाते हैं। निवृत्ति अपर्याप्त कौन सा है? जो प्रोसेस जिनका चल रहा है और जो बाद में उस प्रोसेस से निकल के पर्याप्त हो जाएंगे, तो ये बीच की ट्रांजिशन स्टेज वाले जीव को उन्होंने पर्याप्त बोल दिया है। परंतु लब्धि अपर्याप्त जीव एक भी पर्याप्ति पूर्ण किए बिना मर जाते हैं। ठीक है। जो जो जिनकी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होने वाली है उसका नाम दिया है लब्धि अपर्याप्त जीव। एक भी पर्याप्ति पूर्ण किए बिना मर जाते हैं। सभी पर्याप्ति एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण हो जाती है और आयु के अंतिम समय तक ये पर्याप्ति यानी शक्तियां कायम रहती हैं। उनका पुद्गल स्कंदों के शरीर, मन, भाषा, श्वासोच्छ्वास आदि रूप परिणामाने का कार्य भी जिंदगी भर यानी आयु के अंत तक चलता रहता है। जो हमने शक्तियां प्राप्त करी हैं वो शक्ति एक समय के लिए थोड़ी है, पर पूरे जीवन भर वो शक्तियों का संचार होता रहता है। हमारे जो मनोवर्ग नाम का आंख के पीछे के जो भवन के जो आत्मा के प्रदेश हैं, वो सब अगर एक बार भी बंद हो जाएंगे तो वो सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि उनका पुद्गल स्कंधों को शरीर, मन, भाषा, श्वासोच्छ्वास आदि रूप परिणमाने का कार्य भी जिंदगी भर यानी आयु के अंत तक चलता ही रहता है। पर्याप्ति का वर्णन पढ़कर मैं जीव बड़ा शक्तिमान हूँ, पुद्गलों को परिणमाने की देखो मुझ में ताकत है, इस तरह की भ्रांति मत करना। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र रूप से उस द्रव्य की अपनी स्वयं की योग्यता से उसी द्रव्य में होता है। ये सब जो जितना भी फिजिकल जो हो रहा है सब कुछ वो परमाणु उद्गल द्रव्य का कार्य हो रहा है। और उनका निमित्त निमित्तिक संबंध है, उसी काल में उसी समय में आत्मा के प्रदेश उसमें क्रियाशील होते हैं। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्रिया है लेकिन उनका सिंक्रोनाइजेशन होता सर समय हो गया आपका। है। हाँ, बस मैं निकल रहा हूँ। निमित्त निमित्तिक संबंध बताने वाले शास्त्र कथन पढ़कर उन दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध मानने रूप भ्रांति तो अपने में नहीं है ना, इसकी सावधानी हमें रखनी होगी। कल अपन यहाँ से और शुरू करेंगे। ये पर्याप्ति को थोड़ा रिपीट भी करेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन हुआ हो तो ये पर्याप्तियों को और अच्छे से पढ़ेंगे। भाई साहब मेरा इंटरेस्टिंग एक था। प्रश्न है, वो हाँ बाद बोलो। में बता दीजिए। जी। अभी से रिलेटेड भी नहीं है, थोड़ा अलग है। जैसे ये कहा जाता है कि किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है और उससे पहले ही आयु बंद हो जाता है, और ये भी सुनने में कहा जाता है कुछ कुछ आत्माएं भटकती रहती हैं, उनको शरीर नहीं मिलता। तो ये दोनों बातें कॉन्ट्रा हैं, ये कैसे होती है? बस ये पूछना था मुझे, बाद में कभी बता दीजिए। नहीं, ये तो मैं अभी बता देता हूँ। देखो, आत्मा अपन ने शुरू में ही पढ़ा था ये, कि जिस समय जीव आयु का बंद करता है, नवीन आयु का, उस समय ये निर्धारित हो जाता है कि उस आत्मा को कहाँ जाना है। जी और वो इसी इसी पर्याय में ही जो है वो आयु बंद होते ही सारा कुछ पूरा कोडिफाइड हो जाता है कि वो कहाँ जाएगी यहाँ से, वो जगह कितने मोड़ वाली है, वहां पहुंच करके कौन सा शरीर धारण करने वाली है, कौन से क्षेत्र में होगा, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है। जी जी। तो कोई आत्मा कोई भटकते लगे कि हाँ उनका रिजर्वेशन नहीं था, वो इधर उधर सीट ढूंढ रही है, ऐसा नहीं होता। अच्छा। वो बिल्कुल सब ये कई सुनी बातें हैं, अपन ने दो चार बार ये पढ़ी ना बात, की ये कहना सब बिल्कुल गलत है कि साहब पता नहीं अच्छा। उनके प्राण कहाँ, उनकी आत्मा पेड़ पे बैठी हुई है और यहाँ भटक रही है, सब बेकार की बात भूत बन है के ना। आ गई है। हाँ। जैसे ही शरीर छूटता है, उस शरीर के साथ साथ ही जैसे ही आयु पूर्ण होती है, वो आत्मा अपनी जो निर्धारित जगह हाँ, है वहां यही तो जाके पढ़ा था, यही तो पढ़ा है, लेकिन ऐसा सुनते हैं तो इसलिए मैंने हाँ। पूछा ये कैसे हो जाता है। नहीं नहीं, सुनी सुनाई बात मत करिए, सीधे सीधे पक्का आपका जहाँ से जाना है वो सब डिसाइडेड होता जी है ना। तो इसलिए जैसे हम कहीं टूर वूर पे जाते हैं ना, तो हमारा बॉस है या कोई है, वो कहता है आपका सब इंतजाम हो गया, आपका टिकट हो गया है, आपके लिए गाड़ी बुक हो गई है, आपके लिए होटल बुक हो गई है, आपको बस खाली बैठना है और पहुंच जाना। जी।
तो ऐसे ही सारे रिजर्वेशन प्रकृति करके रखती है। जी। चाहे अच्छी गति हो या बुरी गति हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो कर्म करना है। खोटी गतियों में जाना है तो खोटे कर्म करिए, और अच्छे करना है तो अच्छे में करिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, अपने कोई ऐसा स्पेकुलेशन या गलत सलत तो नहीं है। तो कल अपन इसके बारे में और पढ़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है पर्याप्ति का। फिर अपन पढ़ेंगे प्राण। ये प्राण और ये सब जो है, प्राण किसे कहते हैं, सब आने वाला है। ठीक है सर, तो चलिए समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति का। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जमुदिन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जी जय। नमो कर